हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड अब हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे यार, कहाँ तक पहुँच चुके थे सर? हम लोगों ने ओम्स लॉ कंप्लीट कर लिया था सर, न्यूमेरिकल। बेटा एक छोटा सा टॉपिक और आज के लेक्चर के एंड में हम लोग शुरू कर देंगे न्यूमेरिकल। जहाँ तक कोशिश मैं कोशिश करूँगा कि आज बचा दूँ। अगला लेक्चर 100% प्योर न्यूमेरिकल्स, कुछ भी नहीं जो हमने पढ़े हैं टॉपिक पिछले, यानी कि ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, उन्हीं पे भरपूर न्यूमेरिकल। और अगर मुझे लगता है नहीं हो पाया उसमें तो मैं 2 लेक्चर लेके आऊंगा। न्यूमेरिकल्स तो हम करके ही रहेंगे कि न्यूमेरिकल का फोबिया हम लोगों ने दूर करना है ना। तो हम लोगों ने अब ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को डील कर लिया था। अब हम लोग जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं कि अब मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। जो हमने अभी सब चीज पढ़ी ना, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, इन सब के बेस पे मटेरियल्स को क्लासिफाई करा जाता है। तो बेटा हमारे पास जो अगला टॉपिक बनता है वो बनता है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, आप लोग मटेरियल्स को क्लासिफाई कैसे करेंगे? इन द ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। कि भाई साहब रेजिस्टिविटी के बेस पर आप किसी मटेरियल को क्लासिफाई कैसे करोगे, है ना। देखो आपके पास 3 तरीके के मटेरियल जो आप लोग जनरली पढ़ेंगे, वो कौन सा है? पहला आएगा बेटा कंडक्टर, पहला आपके पास आएगा बेटा कंडक्टर। दूसरा आपके पास आएगा बेटा इंसुलेटर, इंसुलेटर। और बेटा तीसरा आएगा आपके पास सेमीकंडक्टर। तीसरा क्या आएगा बेटा? सेमीकंडक्टर। तो ऐसे सब्सटेंस जो करंट को अपने अंदर से इजीली पास होने दें, द सब्सटेंस व्हिच अलाउज करंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। अब ये कंडक्टर है तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? काफी लो होगी, रेजिस्टिविटी तो लो होगी। तो इसका मतलब इन कंडक्टर की रेजिस्टिविटी काफी लो है और इनकी रेजिस्टिविटी लाई करती है इन बिटवीन 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -6 तक। इनकी पावर -8 टू 10 की पावर -6 तक। अब यहां पे बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने नहीं देते। इनकी रेजिस्टिविटी ओम मीटर में आपको पता ही है बेटा, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। कितनी? ये तो बेटा अब मैं क्या बोलूं, बहुत ज्यादा होती है। मैक्सिमम एबोनाइट रोड की 10 की पावर 17 तक पहुंच जाती है। ग्लास, रबर, इनसे काफी हाई होती है। तो आप लोगों के पास एक पर्टिकुलर डेफिनेशन तो है नहीं, मैं इतने से इतने बोलूं 10 की पावर 4 से 10 की पावर 18, कहीं पर 20 लिखा हुआ है, कहीं पर 14 तक लिखा हुआ है, 17। तो मैं एक जनरलाइज डेफिनेशन देता हूं कि इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है 10 की पावर 4। देयर रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इससे ज्यादा ही, तभी वो आराम से करंट को फ्लो करने देते हैं। और सेमीकंडक्टर देयर प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये सबसे मस्त है भाई। ये कहते हैं हमें लड़ने दड़ने से कोई मतलब नहीं, हमको तो बीच में डालो, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डाल दो, हम बन जाएंगे। तो इनकी वैल्यू कहां से लाई करेगी? 10 की पावर -6 ये हो गई। 10 की पावर -6 से लेकर कहां तक लाई करेगी? 10 की पावर 4 तक। कंडक्टर ही बन जाएंगे, इंसुलेटर ही बन जाएंगे, जो मर्जी बना लेना। बहुत बढ़िया मटेरियल है A1। ज्यादातर यूज तो आजकल हम लोग सारे भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर, चिप वगैरह सब इस चीज की बनी है। तो ये आपसे छोटे से पूछ लेते हैं और क्लासिफिकेशन पूछ लिए मटेरियल्स। इसके एग्जांपल अब आपको पता ही है, एल्यूमिनियम, कॉपर। इसके एग्जांपल बेटा आपके हो जाएंगे रबर, ग्लास। इसके एग्जांपल आपके हो जाएंगे जर्मेनियम, सिलिकॉन। ये सब चीजें आप लोगों से छोटी मोटी पूछ ली जाती है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये सब रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर था ना एक डिवाइस, मेरे पास पड़ा हुआ रजिस्टर इधर, ये मैं दिखाऊंगा आप लोगों को पास ले आके। ये एक रजिस्टर है। ये छोटे मोटे अगर दिख जाए तो ठीक है, लगे पास आके दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा अभी आने की, है ना, क्योंकि इनका काम है, अभी इनका काम है। तो अभी मैं इनको रख देता हूँ यहाँ पर और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इन रजिस्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मैं एक बार दिखाई देता हूँ पास ला के, है ना। आइए ये देखो, मैं ज़्यादा ब्लर रहा हूँ, ये देखो, ये पीछे से देख रहा हूँ ब्लर हो रहा है, ब्लर हो रहा है। ये रहे मिस्टर रजिस्टर साहब, ये आप लोगों के सामने है, कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ और रजिस्टर आएंगे, अभी आपके सामने छोटू सा रजिस्टर आया, मेरा हाथ ही आ रहा है ना,
कोई दिक्कत नहीं। कितना मस्त सा है, कलरफुल सा। एक और आया रजिस्टर, है ना। तो ये सब रजिस्टर है बेटा। तो देखे ही होंगे आप लोगों ने, जनरली जिन्होंने नहीं देखे उनके लिए। तो हमारे पास जो कॉमर्शियली यूज करते हैं रजिस्टर्स को, जो कॉमर्शियली रजिस्टर को यूज करते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कॉमर्शियली यूज रजिस्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो आप लोग मार्केट में रजिस्टर यूज करते हैं कॉमर्शियली, वो जनरली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तो आप हेडिंग डाल दीजिए, कॉमर्शियली यूज रजिस्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये जो कॉमर्शियली यूज्ड होंगे, इनमें सबसे पहले होते हैं वायर बाउंड रजिस्टर्स। कौन से होते हैं? वायर बाउंड रजिस्टर्स। वायर बाउंड रजिस्टर्स ये कैसे होते हैं बेटा? एक इंसुलेटिंग बेस होता है और इसके ऊपर वायर को लपेटा जाता है। यानी कि रेजिस्टेंस अगर आपको बढ़ानी है तो यार देखो ना, हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको कोई वैल्यू चाहिए बहुत बड़े रेजिस्टेंस की, तो यार इनको तो लपेटते 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 हमें बहुत लंबा लेके जाना पड़ेगा। लेंथ तो बहुत लंबी चाहिए होगी हायर रेजिस्टेंस बनाने के लिए। तो वायर बाउंड रेजिस्टर्स प्रैक्टिकली इतना यूज नहीं होते। तो जो दूसरे हैं हमारे पास वो कार्बन बाउंड रजिस्टर या कार्बन बेस्ड रजिस्टर, ये जनरली ज्यादातर यूज होते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाए भी थे यहीं कहीं पे। ये वाले ये कार्बन बेस्ड रजिस्टर है। इनका एडवांटेज क्या है? इनका एडवांटेज ये है कि एक तो ये चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं और आसानी से बन भी जाते हैं, प्लस मिली से लेकर फ्यू ओम से लेकर बहुत ओम यानी कि मैनी ओम, फ्यू ओम टू मैनी ओम, आप लोग इनकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, मैं देखकर पता लगा सकता हूं। हाँ जी, कैसे? आइए सीखते हैं। इसको सीखने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। आपको मैं दोनों ही बता दूंगा। जनरली आपके स्कूल लेवल पे एक कराया जाता है, फर्स्ट सिस्टम जनरली कराया जाता है। तो फर्स्ट सिस्टम में आप लोगों को सिखाया जाता है कि रेजिस्टेंस के 4 बैंड होते हैं। हाँ जी, इसमें भी 4 बैंड है, अभी मैं दोबारा से दिखाऊंगा आपको बेटा, है ना। तो रेजिस्टेंस के हमारे पास ऐसा कहा जाता है कि 4 बैंड है। तो ये देखिए, अगर ये ऐसा रेजिस्टेंस मान के चलता हूं, डायग्राम तो यार समझ ही जाते हैं तो मेरे कैसे बनते हैं। तो यहां पर देखो, ये एक बैंड आया, पहला फर्स्ट बैंड, ये सेकंड बैंड, ये थर्ड बैंड और ये हमारे पास फोर्थ बैंड आ गया। इनकी मोटाई से कोई लेना नहीं, बस बैंड लेना। 4 बैंड होते हैं। 4 बैंड में जो हमारे पास फर्स्ट बैंड होता है, ये हमें फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देता है। फर्स्ट बैंड गिव्स फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। सेकंड बैंड हमें सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर देगा। थर्ड बैंड हमें देता है बेटा टॉलरेंस। टॉलरेंस यानी कि कितना ऊपर नीचे वेरिएशन, यानी कि ये हमें देता है टॉलरेंस की वैल्यू। और टॉलरेंस की जो वैल्यू होती है बेटा, ये होती है मल्टीप्लायर ऑफ 10। तो ये हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लायर ऑफ 10 देता है। ओ टॉलरेंस चौथा देता है, ये तो मल्टीप्लायर ऑफ 10 देता है। टॉलरेंस भाई साहब तो ये देंगे, ये चौथे वाले, माफ कीजिए, गलत। टॉलरेंस तो ये देंगे। टॉलरेंस मतलब इस रेजिस्टेंस में कितनी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, प्लस माइनस जो भी चेंज हो सकता है। थर्ड बैंड गिव्स मल्टीप्लायर ऑफ 10। थर्ड बैंड मल्टीप्लायर ऑफ 10। अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी आपको समझाने की एक बहुत बड़ी सी ट्रिक है ना, हर किताब में वही लिखी रहती है। तो यहाँ पे ये अलग अलग कलर्स के होते हैं और उन कलर को समझने की वैल्यू भी अलग अलग होती है। उसके लिए एक छोटा सा निमोनिक है, आपको पता ही होगा, जिसको नहीं पता वो रख ले। बी 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 किसकी बी बी भाई? रॉय साहब की, रॉय साहब की। अरे नहीं तो नाम है पूरा, बीबी रॉय। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, BRITAIN, Britain had very
गुड वाइफ। आजकल तो वाइफ भी गुड मिल जाए बहुत बड़ी बात है भैया, पता नहीं हमें कैसी मिलेगी सर अभी से। हाँ खैर अभी तो यार उम्मीद तो सबको ये है ना, तुम्हें नहीं है क्या? मतलब वाइफ वाले को किसी और के करना है। फिर वापस आते हैं। वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ विद गोल्ड, विद गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ओए होए होए समझ जाओ, विद गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बीबी रॉय जो ग्रेट ब्रिटेन के हैं उनकी बहुत सुंदर वाइफ है। हाय हाय खुश हो रहे हो, देखो कितने खुश हो रहे हो। देख तो लो गोल्ड सिल्वर का नेकलेस है, मैं तो उसको देख के खुश हो रहा हूँ। तुम लोग की क्या बेटा, ये जितने भी हैं सारे कलर जो मैंने कैपिटल में लिखे हैं वो सारे कलर हैं। देखिए ये हमारे पास है बेटा ब्लैक, ये हमारे पास आएगा ब्लैक, ये हमारे पास आता है ब्राउन, आर से हमारे पास बेटा रेड, फिर आता है हमारे पास ऑरेंज, फिर आता है हमारे पास येलो, फिर बेटा येलो के बाद हमारे पास ऑफ में छोटा सा लिखा है कोई कलर नहीं है, फिर आता है हमारे पास जी से ग्रीन, फिर हमारे पास ब्लू, फिर हमारे पास हेड से कुछ नहीं है, वी से वायलेट, गुड से ग्रीन आ गया तो ग्रे, और वाइफ हमारे पास क्या है वाइट। वाइफ वाइट मतलब वाइट वाइट नहीं, डब्ल्यू से वाइट है यार, नलायक हो तुम भी ना, कहां कहां दिमाग लेके जाते। अब इसके ये तो आपके पास क्लियर हो गया। इसके सिंबल आपको मैंने दे दिया बी 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 है ना, ये सब आपको मिल गए। इसके बाद आते हैं इनके नंबर्स। इनके नंबर्स देखो, नंबर्स में काउंटिंग डाल दो, 0 से शुरू कर दो ब्लैक पे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और व्हाइट पे 9। ठीक है, रेस्पेक्टिवली ये कलर है, इस पे रेड पे ये है, ऑरेंज पे 3 है, येलो पे 3 है, अपने आप हिसाब लगा लेना। फिर यहाँ पे आता है मल्टीप्लायर, यहाँ पे आता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर भी वही है, 10 का मल्टीप्लायर मैंने बताया था, मल्टीप्लायर ऑफ 10। तो ये जो ब्लैक है इसमें 10 की मल्टीप्लाई 0, इसे 10 की पावर 1, इसे 10 की पावर 2, इसे 10 की पावर 3, इसे 10 की पावर 5 एंड सो ऑन, 10 की पावर 9 तक जाएगा, है ना। अब आता है हमारे पास टॉलरेंस। टॉलरेंस में हमारे पास 3 चीजें आती हैं। पहले आता है गोल्ड, फिर आता है सिल्वर, और फिर आता है नो बैंड या नो कलर। तो ये देखो गोल्ड सिल्वर नेकलेस था ना, ये यहां तक खत्म हो गया, वाइट तो यहां पे खत्म हो गया, गोल्ड सिल्वर नेकलेस का अलग हो गया। जो हमारे पास ये चौथा बैंड होता है, या तो गोल्ड कलर का होगा, या सिल्वर कलर का होगा, या 3 ही बैंड होंगे, चौथा कोई बैंड ही नहीं होगा, या 3 ही बैंड होंगे, चौथा कोई बैंड ही नहीं होगा। तो अगर गोल्ड है तो टॉलरेंस लिमिट जो आपकी आएगी वो आएगी 5%। अगर सिल्वर है तो आपके पास आएगी बेटा 20%, ओ 10%, और अगर नो कलर है तो आपके पास आएगी बेटा 20%। सर मतलब क्या है सर, ये मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे आएगा। इसका रेजिस्टेंस बताइए। अगर इसमें फर्स्ट बैंड रेड कलर का ले लो, सेकंड बैंड ब्लू कलर का ले लो, थर्ड बैंड व्हाइट कलर का ले लो, और फोर्थ बैंड, ओ छोटे हो गए ना, अक्षर छोटे हो गए, माफ कीजिए, फर्स्ट बैंड रेड, सेकंड बैंड ब्लू, थर्ड बैंड व्हाइट, फोर्थ बैंड गोल्ड सिल्वर या उसमें से लोगे। तो मेरे को तो भैया गोल्ड अच्छा लग रहा था, उसके गले पे ये कहना चाह रहा था मैं। हाँ तो गोल्ड 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 आते हैं वापस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो रेड कलर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देगा। देखो मैंने बोला था फर्स्ट बैंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो रेड कलर पे नंबर देखो, और रेड कलर पे नंबर आया बेटा 2, तो डाल दो 2। और दूसरा हमारे पास ब्लू था, ब्लू हमारे पास नंबर दे रहा है हमें 6, तो यहाँ पे नंबर डाल दो। सेकंड बैंड सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर देगा। थर्ड बैंड दे रहा है मल्टीप्लायर ऑफ 10, तो व्हाइट पे देखो, व्हाइट पे मल्टीप्लायर ऑफ 10 कितना आया, 10 की पावर 9, तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू 10 की पावर 9 ओम। फिर जो हमारे पास टॉलरेंस लेवल है उसके लिए हमारे पास क्या है, गोल्ड है, तो प्लस माइनस 5%। समझ में आया? नहीं, एक और कर लेते हैं। अगर आपके पास कार्बन रेजिस्टर है, ये इसने दे दिया, इसकी जगह पर यहाँ पे दे दिया सिल्वर, यहाँ पे दे दिया सिल्वर, और इन सबको चेंज कर देते हैं। चलो इसको कर देते हैं हम लोग ग्रीन,
येलो और ऑरेंज कर देते हैं। तो पहला बैंड हमारे पास क्या देगा, पहला सिग्निफिकेंट फिगर। ग्रीन हमारे पास है 5, तो पहले लिख दो 5। फिर हमारे पास येलो हमारे पास है 4, तो हमारे पास 4। उसके बाद हमारे पास थर्ड बैच ऑरेंज देगा मल्टीप्लायर ऑफ 10। ऑरेंज की वैल्यू है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 ओम। कलर कौन सा है, सिल्वर, तो प्लस माइनस 10%। तीसरा केस, अगर ये बैंडी ना हो और यही, तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 20%। यही वैल्यू सेम यहां पर कलर तो सेम है ना, ये तो वैल्यू सेम रहने, प्लस माइनस 20%। ये आपके पास होता है पहला। अब मैं आपको दिखाता हूं, तो देखो एक बार कोशिश करूंगा पास लगा दिखाने की, तो इसमें आपको दिख जाएंगे। वैसे तो ध्यान से देख लेना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिख जाए ऐसे। आजा भाई, कर ले फोकस। ब्लर हो रहा है ना, आई एम सॉरी, बट मैं क्या करूं यार, मजबूर हूं, दिख ही नहीं रहा। हाँ अब दिखा, कुछ दिखा, बैंड दिखे आपको, ये देखिए चौथा बैंड जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, उधर देखो रेड, वॉयलेट, येलो और गोल्ड। ये ग्रीन से कलर में देखो आपको ब्लू दिख रहा है, 2 येलो है, पीछे गोल्डन है। इसमें भी देखो आपको दिख रहा है पास में, पहले हमारे पास एक येलो है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है और फिर गोल्डन है। तो यही बैंड है हमारे पास, बस सिंपल सी कहानी होती है ना। तो थोड़ी बहुत बस वीडियो, तो आप इन सब के रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। तो वीडियो ब्लर हो गई, थोड़ी सी एडजस्ट कर लो यार, तो सीखना है तो फिर कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये एक पैटर्न है, दूसरा सिस्टम जो होता है, फर्स्ट सिस्टम था, दूसरा सिस्टम जो होता है हमारे पास वो कैसा होता है बेटा, समझ में आ गया ना, न्यूमेरिकल्स वगैरह ऐसे आएंगे, बस सिंपल से, हाँ बहुत सिंपल से। दूसरा सिस्टम, उसके लिए ये वैल्यू तो सेम है यार, ये क्यों मिटा दी मैं, चलो लिख ही देता हूँ। हमारे पास बेटा डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, वो नहीं लिख रहा, ब्लैक जो कि हमारे पास 0 रहता है, फिर ब्राउन जो कि 1, फिर हमारे पास आता है रेड 2 और फिर ऑरेंज 3, येलो, ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह ही चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर थी बीबी तो नाम है भाई, बीबी है तो भाई ऑफ। ग्रेट एंड हैड वेरी गुड वाइफ विद गोल्ड सिल्वर नेकलेस। गोल्ड सिल्वर नेकलेस का हमारे पास नो कलर है ना। नेक तक पूरा दिख तो रहा है तुम्हें, हाँ दिख तो रहा है, कैसी बात करते हैं सर, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। अरे यार वो थोड़ा सा मन को संतुष्टि मिल जाती है। चलिए अब हम लोग आते हैं फटाफट से सेकंड सिस्टम पे। सेकंड सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम खत्म, ये वाला फर्स्ट सिस्टम। सेकंड सिस्टम में आप लोगों के पास क्या होगा, सेम चीज, आप लोगों के पास ऐसे रजिस्टर्स होंगे। मेरे पास शायद पड़ा होना चाहिए, पता नहीं, देखना पड़ेगा। अब आप लोग ये सर आपको पहले करना चाहिए, चेक करता हूँ अगर है तो, अदरवाइज तो लग तो नहीं रहा है क्या है तो सही भाई, है हाँ जी है बिल्कुल पर ये तो आपको दिखेगा नहीं यार, ये तो मैं कितना ही पास लेके आ जाऊँ, क्योंकि इसमें कलर ये बड़े अजीब से हैं, मतलब एक ब्लैक है, एक ग्रे है, फिर छोटा सा और ग्रे, काम का नहीं है, पर मैं दिखा सकता हूँ, कोशिश छोड़ो यार, समझ लो, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास ये बॉडी है, ये बॉडी होती है, ये जो ये वाला पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं बॉडी। ये बॉडी का एक कलर, ये जो होता है एंड, ये क्या होता है बेटा, एंड, ये जो डार्क पोर्शन मैंने कर रखा है ये एंड। तो ये वाली जो चीज होती है हमारे पास होती है बॉडी। जो इसकी बॉडी होती है बेटा, ये आपको फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देगी, बॉडी का कलर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देगा। इसके जो एंड्स हैं, ये वाले और ये वाले सेम कलर के होंगे, इसके जो एंड्स हैं, ये जो एंड है इसका, ये सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर देगा, यहां पर एक आपको छोटा सा डॉट मिलेगा। ये जो डॉट है आपको बेटा, ये आपको मल्टीप्लायर ऑफ 10 देगा, और जिस तरीके से हमारे पास वहां पर फोर्थ रिंग होती थी, यहां पर ऐसे ही एक रिंग आती है। ये जो रिंग आती है ऐसे, ये उसी कलर की इनमें से दो होगी या कोई नहीं होगी। तो ये हमारे पास जो होती है इसे कहते हैं रिंग,
और ये हमारे पास क्या देगा, वही टॉलरेंस लेवल। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक आपको रजिस्टर है जिसकी बॉडी मान के चलिए ग्रे कलर की थी, जिसका जो हमारे पास एंड थे वो ब्राउन कलर के थे, जिसके हमारे पास जो डॉट था उसमें वो मान लीजिए वायलेट कलर का था, और ये हमारे पास गोल्ड कलर का था। तो बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो फटाफट से, ग्रे का नंबर 8, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर बॉडी ये थी हमारे पास, ये बॉडी, ये एंड, ये हमारे पास डॉट, और ये हमारे पास रिंग। ठीक है, ये वैल्यू है। तो 8 ब्राउन 1 तो 81। सेकंड फिगर डॉट हमारे पास क्या देता है, मल्टीप्लायर ऑफ 10 यानी कि 10 की पावर, वायलेट पे जाके देखो बेटा 7 आ रहा है तो 7 आया। ओम प्लस माइनस, गोल्ड का कितना होता है बेटा 5%। वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ में गोल्ड देखी। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरीके के छोटे छोटे, है ना। अब जो हमारे पास अगला टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, ओम्स लॉ, सारी चीजें सब चीजें एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक के यहीं पे रखते हैं, अगले लेक्चर में लेके आते हैं बाकी सारी चीजों को। आई होप द लेक्चर वाज प्रीटी मच क्लियर टू यू। इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू थ्रू आउट मेरी इंग्लिश। थैंक यू यार, ज्यादा तारीफ मत करो, फिर नजर लग जाती है। मैंने बड़ी मुश्किल से इंग्लिश सीखी है। हां अरे मैं अगर सच बताऊं, क्लास 11th और 12th में मुझे इंग्लिश की क्लास से बाहर निकाल देता है यार। हिंदी बोलता था मैं, मेरे को आती नहीं थी, फिर अगर डर लगता था ना यार, फिर बाकी तो हिंदी मातृभाषा थी तो मैं सपोर्ट करता था, मुझे भी आती नहीं थी, सपोर्ट तो क्या ही करता। यार अब भी करता हूँ, हिंदी है हम। तो फिलहाल लेक्चर क्लियर है, ठीक है, मजे लीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर मिलेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ।